नमस्ते। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक मंदी आने वाली है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। और ये जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है ये जनाब। अब ये जनाब है कौन? इन जनाब का नाम है नोरियल रूबिनी। ये अमेरिका के बहुत जाने माने अर्थशास्त्री और इकोनॉमिस्ट है, और ये वही इंसान है जिन्होंने 2007 में 2008 में जो है आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, इसकी जो है भविष्यवाणी की थी। और इन्हें लोग जो है प्यार से डॉक्टर डूम भी बुलाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात जो है कंफर्म कर दी है। वर्ल्ड बैंक यानी कि वो बैंक जो बड़े बड़े स्टेट्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, जैसे पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स को भी ये जो है लोन प्रोवाइड करती है। उस बैंक ने भी कंफर्म कर दिया है कि 2023 में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक मंदी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दोस्तों कि इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक मंदी होती क्या है और इसके गोल्ड के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ आखिरी में मैं आप लोगों को एक उदाहरण देके भी समझाऊंगा कि कैसे जो है अगर इकोनॉमिक क्राइसिस या आर्थिक मंदी आती है तो गोल्ड जो है सपोर्ट करता है आप लोगों को फाइनेंशियली, और गोल्ड के प्राइजेस कैसे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मंदी क्या है। तो देखिए दोस्तों, मंदी यानी किसी भी चीज को लंबे समय के लिए मंद या सुस्त पड़ जाना, यानी कि उसमें कोई भी मतलब अपग्रेड नहीं आना, इसको मंदी कहते हैं। और अर्थव्यवस्था के अगर हम संदर्भ में हम लोग जानने की कोशिश करें तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था लंबे समय तक सुस्त या मंद पड़ जाए तो उसे जो है आर्थिक मंदी कहते हैं। इसी के साथ साथ लंबे समय तक देश की अगर अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी और सुस्त पड़ जाती है, तब उस स्थिति को भी हम लोग मंदी कहते हैं। तो दोस्तों, ये मंदी आती कब है? तो जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 या 3 तिमाहियों तक जीडीपी ग्रोथ घटती है, तो उसे तकनीकी रूप से जो है मंदी का नाम दे दिया जाता है। अगर आसान शब्दों में अगर हम लोग समझे तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगती है और ये लगातार कई तिमाहियों तक जब ये गिरती रहती है, तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। अब दोस्तों, हम लोग आगे ये समझेंगे कि इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी कैसे बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी मंदी आती है तो बहुत सारी कंपनियों के पास में जो होता है काम नहीं होता है, इसलिए लोगों की जो है छटनी कंपनियां करती है, तो इसके लिए बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है और लोगों की आमदनी जो है वो कम होने लगती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक चीज आप लोगों को सबसे जरूरी है वो याद रखना कि शेयर बाजार जो होता है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। अब दोस्तों, समझते हैं कि देश की जीडीपी क्या होती है। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं को कुल वैल्यू जो होती है, उसको जो उसके जो आंकड़े होते हैं उसको जो है देश की जीडीपी कहा जाता है। अब देश की जीडीपी से ही ये तय होता है कि अर्थव्यवस्था जो है फल फूल रही है या फिर मंदी आने वाली है। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि सोना जो है कैसे हम लोगों को जो है अस्थिरता से बचाता है मंदी के समय में। तो निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखते हैं। अस्थिरता और अनिश्चितता से दूर रहने के लिए लोग इसमें जो है बहुत बड़ी बाइंग करते हैं, क्योंकि जब अगर शेयर मार्केट गिरने लगता है, तो जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड के प्राइस जो होते हैं वो हाई होते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार जो है दोस्तों देखा गया है। अब सोने का महंगाई से क्या संबंध है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जब अगर मान के चलिए शेयर मार्केट गिरता है तो जो है गोल्ड ऊपर जाता है। अब एक उदाहरण के रूप में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सोना जो है कैसे हम लोगों को आर्थिक मंदी में जो है फायदा पहुंचाता है। तो देखिए, साल 2007 में गोल्ड के जो भाव थे वो 10,800 रुपए थे। आप लोगों को शायद पता होगा कि साल 2008 में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी जो अमेरिका से शुरू हुई थी। तो इस आर्थिक मंदी के कारण जो है गोल्ड के प्राइजेस 2008 में जो है डायरेक्ट 12,000 जो है 500 रुपए पहुंच गए थे। तो अगर आप 2007 और 2008 के बीच में गोल्ड की अगर हाइक देखें, यानी कि गोल्ड ने जो रिटर्न दिए थे वो 15.74% थे, यानी कि 15.74, यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि 16% के आसपास जो है इसने ग्रोथ दिखाई थी। अब दोस्तों, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2009 में गोल्ड के प्राइजेस क्या थे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 2009 में गोल्ड के प्राइजेस थे 14,500 रुपए, और 2008 और 2009 के बीच में गोल्ड ने जो है आपको 16% तक का रिटर्न दिया था। मंदी कब आई थी? 2008 में। और 2007 में गोल्ड के प्राइजेस क्या थे? 10,800। उसके बाद में 2008 में गोल्ड के प्राइजेस हो गए 12,500, और 12,500 और 14,500 के बीच में अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो गोल्ड ने 16% तक के जो है आप लोगों को रिटर्न दिए थे। इसके बाद में दोस्तों साल 2010 की बात करते हैं तो गोल्ड डायरेक्ट 18,500 रुपए के आसपास पहुंच गया था, और गोल्ड ने 2009 और 2010 के बीच में लगभग लगभग 27% के आसपास जो है आप लोगों को रिटर्न दिए थे।
यानी कि जिस आदमी ने 2007 में गोल्ड बाई किया होगा, वो बाई किया होगा मान के चलिए कि 10,800 रुपए में। अब 10,800 रुपए में उसने गोल्ड बाई किया और 2010 में उसने जो है गोल्ड के प्राइसेस देखे 18,500 रुपए है। यानी कि उसे सिर्फ और सिर्फ 4 साल में 71.29% तक की ग्रोथ मिली थी। मतलब दोस्तों ये मान के चलिए कि आप किसी अगर म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लगभग आपको 12% का हम लोग इंटरेस्ट मान के चलते हैं 4 सालों में। उसके बाद में आप किसी भी मतलब मान के चले सेविंग अकाउंट में अगर देख ले, तो सेविंग में हम लोगों को लगभग 5% आप मान के चल सकते हैं, 4 या 5%। लेकिन गोल्ड ने है जो सिर्फ 4 सालों में जो है आप लोगों को इतना रिटर्न दे दिया था। तो इसलिए दोस्तों जब मंदी आती है तो गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे दोस्तों कि इकोनॉमिक क्राइसिस होता क्या है और उसके जो है गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो है बहुत सारे जानकार या भारतीय इकोनॉमिस्ट जो है या फिर बहुत सारी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर इस इकोनॉमिक क्राइसिस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ने ही है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस जो है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन डिसाइड नहीं करता, ये लंदन में जो बुलियन मार्केट है वहां से डिसाइड होते हैं। इसके लिए जो है गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही, लेकिन भारत में इस इकोनॉमिक क्राइसिस का बहुत मतलब बुरा प्रभाव नहीं होगा, ये जो है बहुत सारे जानकार बताते हैं। इसलिए आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस करना इतना है कि जितना हो सके महीने का हम लोगों को गोल्ड में जो है निवेश करना है, और यही मैं आप लोगों को हर वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होगा कि गोल्ड के प्राइसेस अभी तो 50,000 रुपए हो गए हैं, तो अभी हम लोग जो है गोल्ड इतने ज्यादा प्राइसेस पे कैसे खरीदे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 भी होती है, तो गोल्ड खरीदना उनके लिए आसान नहीं होता। तो अगली एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कम से कम पैसे में गोल्ड में कैसे निवेश कर सकते हैं और कैसे गोल्ड बाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। दोस्तों आप लोग जो वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।